एक कोई साहित्य की किताब उनकी ले लीजिए, एक। कई सारे हमारे मित्र हैं पटना के, बिहार के, उन्होंने बेचारों ने इतना साहित्य, एक से एक बढ़िया साहित्य भेजा हमें। शांति कुंज जाइए, एक से एक शूरवीर आपको मिलेंगे शांति कुंज में, एक से एक शूरवीर, जिनको किसी ने छोड़ा नहीं, उन्होंने ही छोड़ त्याग दिया। समझ गए ना, ये चक्षु खुल गया और अब संसार की सेवा में लगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माताजी दोनों लोगों ने भारत को जो दिशा दी। एक बार किसी ने हमसे कहा कि यार भारत, सारी पुरानी सभ्यताएं मर गई, भारत क्यों नहीं मर रहा है? अरे मैंने कहा, किसी जमाने में बुद्ध ने संभाला, किसी जमाने में शंकराचार्य ने संभाला, किसी जमाने में कबीर और नानक ने संभाला, किसी जमाने में विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने संभाला, किसी जमाने में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और महाराज अलकनंदन संभाल रहे हैं, और आगे भी संभालते रहेंगे। आप शांति कुंज चले, आपको ज्यादा जैसे दिक्कत हो आप शांति कुंज चले। मैं दावा करता हूं जब आप वहां जब 15 दिन बाद निकलेंगे ना, एक दूसरे इंसान होंगे। आप शांति कुंज जा सकते हैं, आप कोयम्बटूर चले जाइए सदगुरु के आश्रम, आप वहां चले जाइए, आप चले जाइए अलकनंद महाराज के आश्रम में चले जाइए, अलकनंद महाराज के आश्रम में चले, शक्तिगढ़ चले जाइए। और संत महात्मा थोड़ा सा है, बाहर के लोगों को जल्दी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप वहां जाएंगे और बाहर वाली हरकत करेंगे, कोई पान खा रहा, कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, तो 2-4 लाठी तो आपको तोहफे में मिल ही जाएगी। आप सिरसा चले जाइए, ऐसे न जाने कितने आश्रम भारत में। एक बार शांति कुंज जरूर जाइए। और मैं तो कहूंगा गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आश्रम में जरूर ले जाइए। गोवा ले जाइए, जैसे आपका 15 दिन का गोवा का टूर है। अब गर्मी में कौन गोवा जाएगा? आप ज्यादा ठंडे इलाकों में जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, बिल्कुल जाइए। यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, एकदम जाइए। लेकिन जो टूर आपका 25 दिन का है, 20 दिन का है, उसमें 5 दिन कम कर लीजिए। ये व्यक्तिगत निवेदन है आपसे, 5 दिन कम कर लीजिए। और 5 दिन अपने बच्चों को लेकर आप ऐसे ही किसी आश्रम में रहिए, शांति कुंज चलाइए। मेरे बड़े सारे मित्र लोग हैं, मैं उनको बोल दूंगा, और जाइए कुछ दान पुण्य करके आइए, रहिए वहां के माहौल में। आपके बच्चों को भी पता चले कि दुनिया में यार अध्यात्म भी किसी चीज का नाम है। और जो आध्यात्मिक है बस वही मस्ती से जिएगा, जो आध्यात्मिक है बस वही मस्ती से जिएगा। सब मस्ती से नहीं जिएगा, सब मस्ती से नहीं जिएंगे, सवाल ही नहीं उठता। अंधा मन धृतराष्ट्र, अंधी इंद्रियां गंधारी, और उनका बेवकूफ बेटा दुर्योधन। तो आज आप देखिए सुसाइड बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। जीवन युद्ध है, संघर्ष। गुरु के बिना एक दिन नहीं चल पाओगे। तनाव, टेंशन बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो बीमार पड़ गए और गलती से सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। मेरठ या आगरा के एक हॉस्पिटल की सीन अभी मैंने ट्विटर पे देखी कि एक इंजर्ड आदमी ब्लीड कर रहा और अस्पताल के फ्लोर पे पड़ा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं। सब पूरी दुनिया। हमारा तो है ही, भारतीयों का तो है ही है, उन्हें तो जाना ही चाहिए सब। आओ इस अध्यात्म की धारा में जुड़े, अपने समाज को बचाएं, देश को बचाएं, इस पूरे विश्व को बचाएं। सांस्कृतिक विजय करें पूरी दुनिया पर, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। और ये जो सांस्कृतिक विजय होगी भारत के ज्ञान की, उसी को गजवाए हिंद कहा गया है। गजवाए हिंद ऐसा नहीं कि मुसलमान जाएंगे भारत से निकलेंगे और पूरे दुनिया पे कब्जा करेंगे, वो मुसलमान नहीं। ये साधु सन्यासी और भारत का ज्ञान को पता ही नहीं गजवाए हिंद क्या है। ये दुनिया बचेगी तो भारत से बचेगी, ये दुनिया बचेगी तो शांति कुंज जैसे लोगों के प्रयासों से बचेगी और ज्ञान से बचेगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत अंधकार फैल गया है, अंधकार से लड़ नहीं पाओगे क्योंकि अंधकार एग्जिस्टेंशियल है, सत्य है। सत्य नहीं, सत्य है, पकड़ नहीं पाओगे। कमरे में अंधेरा भरा है तो ये नहीं कर सकते कि 4 बोरा ले आए, अंधेरा भर के बाहर कर दिए। अंधेरे से लड़ के जीत नहीं पाओगे, तो जितना लड़ोगे तुम्हें तोड़ डालेगा। अंधेरा दूर करने का बस एक ही रास्ता है,
अपने अंदर का दिया जला दो, आत्म दीपो भवा। और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए। आओ सब मिलकर अपने जीवन परिवर्तन की इस धारा को गतिमान करें। अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने बोलना शुरू किया। जब आप समर्पण कर देते हो, चुप हो जाते हो, जब तक आप बोलते हो लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, हम वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता तब कर लो। जहां मनुष्य असहाय हो जाता है वहां भगवान को याद करता है। जब तक उसके हाथ में है तब तक वो भगवान, अरे मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया। कब जो हो जाए 4 दिन तो मल तो शरीर से निकाल नहीं पाओगे, हैं? शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 40 सीढ़ी चढ़ते हो, लगता कलेजा फट के बाहर आ जाएगा और होश में नहीं रहते हो। पत्नी मौके बेमौके 2-4 लाठी मार ही देती है और होश में नहीं रहते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बह जाएगी सब। और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली। ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। तो जब आदमी सरेंडर कर देता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तब भगवान पहली बार बोलता है। तो भगवान ने अब कहा, अशोच्या न शोच चस्त्वम प्रज्ञावदांश भाषैष गत सून गत शूंश नानु शोषंती पंडिता। अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन करता है। बड़ा प्यारा शब्द है इस श्लोक में, 11वें श्लोक में ये जो शब्द पंडित है, ये बड़ा प्यारा शब्द है।